हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस में चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। ओके, तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण को कैसे समझेंगे, ग्रेविटेशन क्या होता है हमारा। जैसे कि हमारे एक वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन, तो वो एक टाइम पर एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ओके, तो उसमें जब जो एप्पल लगे हुए थे तो वो एक एप्पल उससे गिरा और वो पृथ्वी पर गिरा डायरेक्ट। तो उन्होंने सोचा कि जो ये एप्पल गिरा ये पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया या ईस्ट में या वेस्ट में क्यों नहीं चला गया। तो उन्होंने सोचा कि शायद पृथ्वी पर कोई बल लगता है, इसलिए सभी चीज़ों को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके, और फिर न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने दिए गुरुत्वाकर्षण बल दिया। ओके, उसमें उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जैसे कि कोई भी दो वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो। ओके, जैसे कि एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, दोनों में द्रव्यमान है। तो जो द्रव्यमान हो जिन वस्तुओं में और वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जैसे कि कोई दो फ्रेंड होते हैं, ये दो कोई फ्रेंड हो गए। ओके, ये दो, उसके बाद इन दोनों के बीच भी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन इनका द्रव्यमान काफ़ी कम होगा, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम लगेगा। ओके, तो हम लोगों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने का एहसास नहीं होगा। जैसे कि हम लोग पृथ्वी होती है और ग्रह होते हैं या चंद्रमा या सूर्य होता है, तो इनके बीच भी क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और वो अधिक मात्रा में लगता है, तो वो समझ में आता है। ओके, और जो हम लोग होते हैं हम लोगों का द्रव्यमान बहुत कम होता है पृथ्वी की तुलना में, इसलिए हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स का आभास नहीं होता है। ओके, इसके बाद जो सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी वो की थी आइजैक न्यूटन ने। इसके बाद अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को डिफाइन करेंगे। ओके, तो एक हम लोगों ने मान लिया द्रव्यमान है, तो ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये हो गई और एक वस्तु ये हो गई। ओके, जो पहली वस्तु है उसका द्रव्यमान है हमारा कैपिटल एम, और जो दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान है हमारा स्मॉल एम। तो हमारा जो एफ होता है वो होता है फोर्स, तो एफ इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। और उसके बाद जब हम लोग दूरी में देखेंगे तो एफ इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d²। ओके, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो दूरी लगेगी उसका वर्ग होता है, इन्होंने न्यूटन ने ये बताया था। ओके, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ इज प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और एफ इज प्रोपोर्शनल 1/d²। ओके, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एफ इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस या डी का स्क्वायर। ओके, तो एफ बराबर हो जाएगा, जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे, वो ले लेंगे हम लोग कैपिटल जी। ओके, तो कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन d², जो हमारा जी होगा वो हो जाएगा एक स्थिरांक या कांस्टेंट। तो जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है उसका एक हम लोगों का मान होता है, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और ये किसने दिया था, जो हमारा कैपिटल जी का सर्वप्रथम मान दिया था वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, तो हमारा एफ बराबर हो जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन d²। तो जी बराबर हमारा हो जाएगा, कैपिटल जी बराबर हो जाएगा 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, हम लोग ये देखेंगे थ्योरी के फॉर्म में, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, मतलब कि विश्व में कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, वो एक अन्य बल से एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ओके, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, मतलब जो भी हम लोगों ने देखा, जो दोनों पिंडों के, मान लो एक का कैपिटल एम हुआ एक का स्मॉल एम। ओके, जैसे हम लोगों ने भी देखा था एक का कैपिटल एम हुआ एक का स्मॉल एम, तो जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और के समानुपाती, मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल हम लोगों ने किया था अभी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और उसके जो दूरी होगी, मतलब कि दूरी होगी जो डी, उसके व्युत्क्रमानुपाती, जैसे कि एफ इज इक्वल टू हम लोगों ने किया था 1/d²। तो जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि जो दूरी होगी उसका वर्ग होगा उसका व्युत्क्रमानुपाती,
होता है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। मतलब कि जब दोनों पिंडों को हम लोग मिला देंगे तो उसकी जो एक रेखा की दिशा होगी उसी दिशा में ये बल लगेगा। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या क्या होता है हम लोगों के जीवन में। तो जो पृथ्वी हमें बांधे रखता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं एक स्थान पर, कहीं भी रहते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो हम लोग कैसे बनाते हैं? वो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनाते हैं। अगर हम लोगों की पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो हम लोग रुकेंगे ही नहीं, चलते ही रहेंगे, कहीं भी किसी भी दिशा में कभी भी जा सकते हैं। ओके, तो जो हमारी पृथ्वी होती है वो हम लोगों को एक मतलब कि बांधे रहती है, वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ओके, इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है वो किसके कारण करता है? वो करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ओके, और जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर गति करती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक आकर्षण बल होता है वो भी, और वो जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण होता है? वो भी होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जैसे कि हमारा सन होता है उसके चारों ओर जो भी ग्रह गति करते हैं वो किसके कारण? वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जैसे कि पृथ्वी और सारे ग्रह होते हैं वो गति करते हैं, वो किस कारण करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मुक्त पतन या फ्री फॉल। तो हमारा त्वरण होता है, जो एसिलरेशन होता है, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का हमारा मान होता है स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम लोग देखेंगे मुक्त पतन क्या होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के अधीन स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त पतन बोलते हैं या फ्री फॉल बोलते हैं। और जो पृथ्वी का स्मॉल g होता है वो होता है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम लोग स्मॉल g के मान का परिकलन करेंगे। जो हमारा अभी हम लोगों ने पढ़ा था F बराबर होता है g कैपिटल G और कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर कैपिटल R स्क्वायर। ओके, तो F बराबर हम लोग लिख देंगे mg। तो mg बराबर F बराबर हमारा mg होता है, तो mg बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, फिर g बराबर हम लोग करेंगे स्मॉल g बराबर करेंगे कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। फिर हम लोग कैपिटल G का मान रखेंगे तो होता है कैपिटल G का हमारा मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद हम लोग M का मान रखेंगे, M का मान 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और R का मान हम लोग रखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, तो हमारा ये आ जाएगा g बराबर स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मतलब कि द्रव्यमान और भार में हमारा क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। मतलब कि जो द्रव्यमान होता है वो एक उसका जो उसमें जो जड़त्व होता है उसकी एक माप होती है। और भार क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान वह बल है जिससे पृथ्वी किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब कि जो भार होता है उसके कारण जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है वो भार के कारण करती है। ओके, या वेट के कारण। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। मतलब कि कोई वस्तु होती है उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। मतलब कि जैसे कि हमारा जो द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारी कितनी भरी हुई। मतलब कि जैसे कि ये हमारा इतना भरा हुआ है, ये ऐसे करके इतना भरा हुआ है, तो ये हमारी कितनी भरी हुई है। तो हम इसको किसी भी ग्रह पर ले जाएंगे तो हमारी वो भरी उतनी ही रहेगी, और जो इसका भार होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। अलग अलग ग्रहों पर या कहीं भी ले जाएंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। ओके, जो द्रव्यमान का हमारा एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और जो हमारा भार का एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा ट्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, हमारा प्रणोद तथा दाब क्या होता है। तो हम लोग प्रणोद ये होता है हमारा किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। जैसे कि लंबवत लगने वाला बल मतलब कि जैसे कि ये दिया है हम लोगों में कि ये जो इसमें बल लगेगा वो ना कि इस दिशा से लगेगा और ना ही इस दिशा से लगेगा। ये बल लगेगा लंबवत, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए उसमें। ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा प्रणोद। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट दिया है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। मतलब कि प्रणोद हमारा क्या होता था या ट्रस्ट हमारा क्या होता था, जैसे कि जब कोई सतह पर लंबवत बल लगेगा, लंबवत मतलब कि 90 डिग्री कोण पर लंबवत बल लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रणोद। ओके, इसके बाद जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, मतलब कि जो हमारा ट्रस्ट था वो लगने वाला प्रणोद क्या कहलाएगा? हमारा प्रेशर कहलाएगा। तो हमारा प्रेशर बराबर क्या होगा? प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल, अर्थात P इज इक्वल टू F अपॉन A। ओके, इसके बाद जो हमारा दाब का SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग किस में मापते हैं? पास्कल में। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा आपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। जो हमारा आपेक्षित घनत्व होता है तो वो प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षित घनत्व बोलते हैं। ओके, मतलब कि जो हमारा घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा D इज इक्वल टू M अपॉन V, मतलब कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, इसके बाद जो हमारा घनत्व का SI मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। ओके, क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके, और जो हमारा अपेक्षित घनत्व होता है या रिलेटिव डेंसिटी होता है उसका कोई अब ये हम लोग देखेंगे हमारा अपेक्षित घनत्व क्या होगा या रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। मतलब कि जैसे कि हमारा अपेक्षित घनत्व निकालना है हमें, तो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बराबर हो जाएगा किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। और जो ये हमारा अपेक्षित घनत्व होता है इसका कोई हमारा मात्रक नहीं होता है। ओके, और हमारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके, थैंक यू।